भारत, जो विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। ये देश है 33 उच्च स्तरीय देवताओं का घर। भारत एक प्राचीन देश तो है ही, लेकिन इसको और प्राचीन बनाते हैं यहाँ मौजूद विश्व के सबसे पुराने मंदिर। इन मंदिरों में मौजूद लोगों की आस्था देखते ही बनती है, और ये आस्था साबित करती है उस निर्माता का जिसका हाथ इस पूरी सृष्टि के निर्माण में है। इन प्राचीन मंदिरों में कई ऐसे रहस्यमयी मंदिर भी हैं जिनके रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है ज्वालाजी मंदिर, जो मशहूर है अपनी ना बुझने वाली जोत की वजह से। और ये जोत पिछले 100 सालों से भी ज्यादा सालों से लगातार जल रही है। इसके रहस्य को जानने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश भी करी, लेकिन सभी नाकाम रहे। तो चलिए आज चलते हैं ज्वालाजी की मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर, जहां जानेंगे इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में। भारत देश में कई रहस्यमय मंदिर हैं, जैसे उड़ीसा में मौजूद जगन्नाथ मंदिर, जो प्रसिद्ध है अपने ऊपर लगे ध्वज की वजह से, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वहीं केरला में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो मशहूर है अपने तहखानों की वजह से। कहा जाता है कि इसके तहखाने में मौजूद खजाना पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। और इन्हीं रहस्यमय कड़ियों में शामिल है ज्वालाजी मंदिर। ज्वाला मंदिर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में स्थित है। ज्वालाजी मंदिर वैसे तो कई लोक कथाओं के चलते प्रचलित है, और सबसे मशहूर और रहस्यमयी अगर इस मंदिर को कोई बनाता है तो वो है इस मंदिर में चलने वाली 9 जोतें। इन 9 जोतों ने अंग्रेजों और साथ में ही अकबर को भी हैरान चकित कर दिया था। इस मंदिर की चर्चा महाभारत में भी की गई है, और माना जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों द्वारा की गई थी। ज्वालाजी मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था, जिसे बाद में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में पूरा करवाया। इस मंदिर को तो लेके वैसे कई सारी लोक कथाएं मशहूर हैं, लेकिन इन सब में से एक लोक कथा है जो ज्यादा सटीक और सही लगती है। कहा जाता है कि जब राक्षस हिमालय पर तांडव करते थे और देवगणों को परेशान करते थे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु के नेतृत्व में राक्षसों का खात्मा करने का निश्चय किया। सभी देवों ने जब अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया, तब आग की विशाल लपटें धरती पर पड़ने लगी और जन्म हुआ एक कन्या का, जिन्हें आदि शक्ति के नाम से जाना गया, और जो बाद में सती के नाम से भी जानी गई। वो कन्या प्रजापति दक्ष के घर पर पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बन गई। कहते हैं कि कन्या के पिता ने एक बार शिव का बहुत अपमान किया, और शिव का अपमान बर्दाश्त न होता देख कन्या हवन कुंड में बैठ गई और अपने आप को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी के बारे में सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो सती के शरीर को पकड़कर तीनों लोकों में घूमने लगे। शिव का क्रोध शांत ना होता देख देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया और सती के शरीर के कई टुकड़े हो गए। कहते हैं कि सती के टुकड़े ही 51 जगहों पर गिरे थे, जिसके बाद ही 51 शक्तिपीठ अस्तित्व में आई। इन्हीं में से एक है ज्वालाजी, जहाँ पर सती की जीभ कटकर गिरी थी। इसी के बाद वो कन्या लपटों का रूप लेके प्रकट हुई और आज भी यहाँ जोत के रूप में मौजूद है। सबसे अनोखी बात इस जगह की ये है कि इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बस है तो 9 जोतें, जो बिना किसी दिए, तेल और रुई बत्ती के बिना पिछले कई सालों से लगातार जल रही है, और इनके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। बीते इतिहास में ये कई बार पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये जोत खुद ब खुद कैसे जलती है। कई भूवैज्ञानिक इस खोज में शामिल हुए, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, कैसे ये जोत लगातार जलती रहती है। अकबर के शासनकाल में अकबर ने भी इस बात का पता लगाने की खूब कोशिश करी, और साथ ही अकबर ने इस जोत को बुझाने का भी खूब प्रयास किया, लेकिन वो सभी कार्यों में नाकाम रहा। जिसके बाद अकबर नतमस्तक होकर सोने का छत्र लेकर देवी जी के पास गया, लेकिन अपने अहंकार और खुद पर घमंड होने की वजह से माता ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया और सोने के बने छत्र को एक रहस्यमय चीज वाले छत्र में तब्दील कर दिया। ये छत्र आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, और आज भी ये छत्र ज्वालाजी के मंदिर में मौजूद है। मंदिर के पास ही एक कुंड भी है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस कुंड को देखने पर इसका पानी खौलता हुआ नजर आता है, लेकिन हाथ डालने पर ये बिल्कुल ठंडा लगता है। ज्वालाजी मंदिर से जुड़े रहस्यों को कई बार सुलझाने की कोशिश की गई है, और भविष्य में भी ये कोशिश जारी रहेगी। लेकिन माता को लेके जो लोगों के मन में आस्था है, वो इस रहस्य को कभी उजागर नहीं होने देगी। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें।
आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।